अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस ने भोपाल में किसान महाचौपाल आयोजित की। इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस चीफ खड़गे शामिल हुए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर दबाव में आकर डील साइन करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि यह डील नहीं बल्कि किसानों के दिल पर तीर है। अमेरिका से कपास खरीदेंगे तो हमारे किसानों का क्या होगा। राहुल ने आरोप लगाया पीएम मोदी ने एप्स्टीन फाइल्स के डर से अमेरिका की बात मानी। भोपाल में राहुल की किसान चौपाल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासन में एमपी के किसानों के साथ बेईमानी हुई थी। हमारे शासन में किसानों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। सीएम ने एआई समिट के दौरान प्रदर्शन का जिक्र किया और कहा कि देश को बदनाम करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हरकत के लिए राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि इन्होंने देश को शर्मिंदा करने के लिए शर्टलेस प्रोटेस्ट की साजिश रची थी। भाटिया ने नेता प्रतिपक्ष को भारत की सबसे कमजोर कड़ी बताया। कहा कि दिन ब दिन कांग्रेस की घिनौनी करतूतें सामने आ रही हैं। इनकी मोहब्बत की दुकान में नंगाई का सामान बिक रहा। एक और एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर थू-थू हो रही है तो दूसरी ओर राहुल गांधी से बिल्कुल सही बता रहे हैं। राहुल ने कहा, मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। गिरफ्तारी तानाशाही और कायरता का प्रमाण है। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। हम अपने साथियों के साथ खड़े हैं। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की ही रिमांड दी। उदय भानुचिप की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने संवैधानिक बताया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि संविधान ने हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार दिया है, लेकिन पीएम मोदी इस अधिकार को ही छीन लेना चाहते हैं। कांग्रेस इन हथकंडों से डरने वाली नहीं। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और उनके लिए लड़ते रहेंगे। वहीं बीजेपी ने गिरफ्तारी को सही ठहराया। बीजेपी का कहना है कांग्रेस ने एआई समिट में प्रदर्शन कर देश को बदनाम और शर्मसार किया। अमेरिका से ट्रेड डील के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल से लेकर चंडीगढ़ तक प्रोटेस्ट चल रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायकों ने एमएलए हॉस्टल से हरियाणा विधानसभा भवन तक पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च के विधानसभा पहुंचने के बाद कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों के इस मार्च की अगुवाई में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साथ दिया। पश्चिम बंगाल एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वोटर लिस्ट की जांच को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अब इसकी जांच में बंगाल के साथ साथ ओडिशा, झारखंड के जज भी शामिल होंगे ताकि जांच जल्द से जल्द पूरी हो सके। कोर्ट ने 28 फरवरी तक का फाइनल लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार और दस्तावेज को भी मान्य किया है। कर्नाटक में कांग्रेस के पहली बार बने विधायकों ने मंत्रिमंडल में शामिल होने की मांग की है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर फेरबदल में कम से कम 5 मंत्री पद मांगे हैं। विधायकों का कहना है अब नए चेहरे चाहती है और 2028 के चुनाव में पार्टी को फायदा होगा। कर्नाटक में कांग्रेस के 38 विधायक पहली बार चुने गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस में अब तक सत्ता को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन अब मंत्री पद को लेकर सियासत उफान पर है।